सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं ब्लॉग। ब्लॉग, बस इतना ही नाम दे दिए। फोल्डर को ओपन कर लो। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे CMD को ओपन कर लेंगे हम लोग। जनरली यही चीज हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में करते हैं। CMD ओपन करने के बाद जो चीज हम करते हैं वो ये है कि वहाँ पे डिजाइंगो का जो प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करते हैं एंड उसको स्टार्ट करते हैं। डिजाइंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए लिखना क्या पड़ता है, डिजाइंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, हम ब्लॉग ही रखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हम ब्लॉग रख दिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि हमको ये जो ब्लॉग अभी क्रिएट किए, हमको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी और एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, उस फोल्डर के अंदर हमको जाना है। तुमको चेक कैसे करोगे कि तुम कौन से फोल्डर के अंदर हो, कैसे हो? तुम यहाँ पे एक लिख सकते हो dir। विंडोज में ये एक कमांड है, इसको लिखने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे देखो एक ही डायरेक्टरी है जो है ब्लॉग, तो हमको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे? cd मतलब चेंज डायरेक्टरी ब्लॉग। अभी हम करंटली उस डायरेक्टरी के अंदर है। उस डायरेक्टरी के अंदर जाके हमको ऐप स्टार्ट करना रहता है। क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज ऑलरेडी पहले के क्लासेस में डिस्कस्ड है। हम उन सब चीजों में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ऐप स्टार्ट कर देंगे। ऐप स्टार्ट करने के लिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और फिर हमको ऐप का नेम देना पड़ता है। ऐप का नेम सपोज हम यहाँ पे दे दिए ऐप। हम यहाँ पे दूसरा कोई ऐप का नेम नहीं देना चाहते, हम ऐप का नेम ऐप ही रखना चाहते हैं। तो ऐप भी हम यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ऑटोमेटिक ये क्रिएट हो जाएगा। और फिर अगर हमको इसको ओपन करना है अपने VS कोड में, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोड और डॉट लिख के एंटर हिट करेंगे, तो ये जो करंट डायरेक्टरी है, ये करंट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली VS कोड में ओपन हो गया। तुम लोग इसको चाहो तो अलग तरीके से भी ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन करना, यहाँ पे जाके फाइल में जाके ओपन फोल्डर करके ओपन करना, बहुत सारा टेक्निक्स है। हम इसको जो है कमांड प्रॉम्प्ट से ही किए, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट से ही हम ज्यादा कंफर्टेबल है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करने के बाद VS कोड में हम लोग एक्चुअली आ गए, और यहाँ पे आके हम लोग का एक्चुअली एजेंडा स्टार्ट होता है। क्या एजेंडा हमारा है? सबसे पहला टास्क ये है कि ये जो ब्लॉग है इसके अंदर manage.py है कि नहीं, ये चेक कर लेना। दूसरा चीज देखना रहेगा कि हमारे पास ऐप के अंदर कौन सा फाइल्स है, ये चेक कर लेना। ब्लॉग क्या है ब्लॉग के अंदर, तो ब्लॉग क्या है, ये ब्लॉग जो है जो हाईलाइटेड है अभी, वो है हमारा प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी। ब्लॉग जो है वो है हमारा प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी, ऐप जो है वो हमारा करंट डायरेक्टरी है। ये दोनों चीज को समझ लेना है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होना है। एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट का दो अलग अलग सेपरेट डायरेक्टरीज रहेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक चीज जो हमेशा हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये चीज हम कम से कम मतलब 20-30 बार दिखा चुके हैं तुम लोगों को। क्या करना है कि हम लोगों को URL डिस्पैचिंग करना रहता है। सही, URL डिस्पैचिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट का urls.py फाइल, वहां पे जाके इंक्लूड को इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर वी हैव टू यूज दिस इंक्लूड। यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे पाथ का एक स्पेसिफिक पैटर्न लिखते हैं कि जब भी एम्प्टी पैटर्न लिखेंगे तो हम लोग उसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड किसके साथ करेंगे? ऐप के अंदर URLs जो नाम का जो फाइल है उस फाइल के साथ इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। मतलब जब भी कोई यहाँ पे एम्प्टी पैटर्न स्पेसिफाई करेगा, एम्प्टी, एक तो एडमिन है हमारे पास, एडमिन में होगा तो एडमिन का जो पैनल है, डिजाइंगो का डिफॉल्ट पैनल क्रिएट किया हुआ रहता है, उसमें चले जाएंगे। अदरवाइज हम लोग ऐप के URLs में चले जाएंगे। तो ऐप कहाँ पे है? ऐप यहाँ पे है। ऐप के अंदर क्या कोई URLs नाम का फाइल है? पाइथन फाइल्स है? एक्चुअली नहीं है, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल, देखो ये कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये ब्लॉग के अंदर क्रिएट हुआ। हमको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, हमको कहाँ पे क्रिएट करना है? ऐप के अंदर। तो यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे ऐप में, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और urls.py नाम से एक फाइल क्रिएट कर देंगे। अब इस फाइल के अंदर हमको जनरली कुछ चीज लिखना पड़ता है, जैसे फ्रॉम डिजाइंगो कोई अभी भी ज्वाइन कर रहा है, फ्रॉम डिजाइंगो
सेटिंग्स डॉट कॉन्फ, बहुत सारा चीज है जो इसमें हम लोग को बाद में जाके लिखना पड़ेगा मीडिया को अपलोड करने के लिए। लेकिन याद रखने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से यूआरएल्स को डायरेक्टली जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करना है, सिंपली इस पूरा पार्ट को यहाँ से कॉपी करना है और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बाद में तुम लोग चाहो इसको याद कर लेना, करते करते ऑटोमेटिक एक टाइम आएगा जब ये याद हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे अपना खुद का यूआरएल पैटर्न से क्लिक करके लिखेंगे। खुद का यूआरएल पैटर्न क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पाथ स्पेसिफाई करते हैं। जनरली जो हम करते हैं वो ये है कि एम्प्टी पाथ देते हैं। जब भी एम्प्टी पाथ देंगे तो व्यूज का कौन सा फंक्शन कॉल होगा हम वो स्पेसिफाई करते हैं। हम चाहते हैं व्यूज के अंदर होम फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे पहले से ही थोड़ा सा आर्किटेक्चर को इमेजिन कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर दिखने में कैसा होगा। आर्किटेक्चर मतलब क्या क्या यहाँ पे करेंगे। देखो पहले तो हमारे पास एक वो पेज होगा कि जहाँ पे हम लोग लैंडिंग पेज मतलब होम पेज होगा, वहां पे हम लोग 2 बटन रखेंगे। एक बटन क्या करेगा, थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। इमेज पेंट में जाके थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं कि कैसा बनाएंगे। तो क्या होगा, एक हमारे पास कुछ ऐसा एक स्क्रीन रहेगा। सपोज ये जो है जब भी हम 8000 पोर्ट नंबर, डिफॉल्ट तो 8000 पोर्ट नंबर पे भी रन होता है, तो 8000 पोर्ट नंबर पे ये हमारा ब्राउजर का विंडो है। कुछ कलर भी रहेगा यहाँ पे, सपोज एक बहुत लाइट कलर दे देते हैं, ऐसा कुछ कलर यहाँ पे रहा। तो अब इसके अंदर इनिशियली क्या होगा, 2 बटन रहेगा। हम चाहते हैं कि 2 बटन, एक बटन यहाँ पे रहेगा कुछ ऐसा और दूसरा एक और बटन रहेगा यहाँ पे कुछ ऐसा। तो अब इसमें ये कलर दे दिए, इसमें ये कलर दे दिए। अब जो बटन है, पहला बटन में क्या रहेगा, पहला बटन में ऑब्वियसली हमारे पास रहेगा यहाँ पे क्रिएट, और दूसरा बटन में हमारे पास रहेगा व्यू कर सकते हो या फिर शो कर सकते हो। तो दोनों में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेंगे। ब्लॉग में क्या रहता है, ब्लॉगिंग एप्लीकेशंस होता क्या है, ब्लॉगिंग तो तुम लोग देखे ही होगे। ब्लॉगिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि पोस्ट क्रिएट करना। हम लोग यहाँ पे एक एक करके पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो शो के बाद भी मेरा पोस्ट रहेगा और यहाँ पे भी मेरे पास पोस्ट रहेगा। क्रिएट पोस्ट, हम लोग एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो यहाँ पे जितना पोस्ट ऑलरेडी है उसको देख सकते हैं। जितना पोस्ट ऑलरेडी है उसको एक एक करके चेक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हमारा होम पेज है। होम पेज के अंदर से हम एकदम सिंपली इसको बना रहे हैं। एक्चुअल जो डिजाइनिंग का पार्ट होगा वो HTML CSS से ही करेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो होम पेज होगा वो दिखने में कैसा होगा। तुम लोग चाहो यहाँ पे अपना नाम, अपना अबाउट अस, बहुत कुछ लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट अस, जो भी कुछ एक्स्ट्रा डिजाइनिंग करना है वो यहाँ पे। तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी कोई इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा क्रिएट पोस्ट पे, तो वो सीधा वहां से रिडायरेक्ट हो जाएगा क्रिएट वाला एक URL पे, जहाँ पे वो अपना नेम एंटर कर पाएगा या फिर पोस्ट के बारे में जो भी उसको पोस्ट करना है, उसको कोई इमेज डालना है, इमेज के साथ उसको ब्लॉग बनाना है, या फिर कोई दूसरा वीडियो डाल के उसके साथ ब्लॉग बनाना है, या फिर वो वहां पे कुछ भी टाइप करके लिखना चाहता है, वैसा कोई ब्लॉग बनाना है, तो वो सब कुछ वो क्रिएट के ऑप्शन पे जाके कर सकता है। फिर वो अगर यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेगा शो पोस्ट वाला, तो जितना पोस्ट ऑलरेडी हमारे पास है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। ये चीज बहुत ज्यादा सिमिलर अभी से ही तुम लोगों को लग रहा होगा CRUD एप्लीकेशंस के साथ, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, CRUD ऑपरेशंस। और CRUD को और भी एक चीज हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट। इंसर्ट अपडेट डिलीट हम लोग क्या करेंगे, पहले एक क्रिएट करेंगे कोई भी एक स्पेसिफिक ब्लॉग को। उस ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद वहां पे उसको अपडेट करने का ऑप्शन भी रखेंगे, जो चीज सेम है एडिट फंक्शनैलिटी के साथ। हम लोग ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। CRUD का जो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको भी चेक कर सकते हो। उसमें अगर डाउट है तो फिर से हम एक क्लास लेके उसको समझा सकते हैं कि CRUD में और क्या करते हैं, डिलीट करना, ये सारा चीजें। तो हम लोग को बस इतना उसी जो मेन फंक्शनैलिटी है उसी को चेंज करके बनाना है ब्लॉगिंग वेबसाइट, जहाँ पे एक्चुअल ब्लॉगिंग जैसा कुछ रहेगा। ब्लॉगिंग में अब क्या क्या रहता है,
तो अब हम लोग ये जो डिजाइन है ये बेसिक हमारा होम पेज का डिजाइन रहेगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट का एक पेज हमको बनाना है, शो पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले का एक पेज हमको बनाना है। तो कितना सारा पेज बनेगा, पहला तो ये हमारा होम पेज होगा, ये जो है ये हमारा होम पेज है, पेज नंबर 1। इसके अलावा क्रिएट पोस्ट के लिए एक पोस्ट बनेगा और यहाँ पे शो पोस्ट के लिए, तो कितना सारा हो रहा है, ये हमारा पेज 1 होगा। यहाँ पे क्रिएट के लिए जो बनाएंगे वो हमारा पेज नंबर 2 होगा और शो के लिए जो बनाएंगे वो हमारा पेज नंबर 3 होगा। क्या इसके अलावा भी और भी पेजेस बनाना है और भी यूआरएल पैटर्न्स बनाना है हमको, और रादर वी कैन से और भी फंक्शंस बनाना है व्यूज के अंदर। एक्चुअली यस, हमको और भी फंक्शंस भी बनाना पड़ेगा। जो फंक्शंस क्या करेगा, जो फंक्शंस एडिट करने के लिए, जैसे वहां पे स्पेसिफिक हमको कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है कि कौन सा आईडी, यूनिक आईडी यूज होगा वहां पे, तो ये सारा चीज एक एक करके वहां पे हमको स्पेसिफाई करना है। तो ये जो चीज हम यहाँ पे बनाएंगे, इसके लिए फिलहाल अभी हमको कितना यूआरएल पैटर्न्स चाहिए। पहला तो होम के लिए होगा जो मेरा 8000, जो मेरा लोकल होस्ट के बाद 8000 पोर्ट नंबर पे रन करेगा। ये सबसे बेसिक पेज होगा जो होम पेज के लिए बनाएंगे। और फिर क्रिएट के लिए एक बनाएंगे, जो क्रिएट होगा वो कहाँ पे रन करेगा, वो कोलन 8000 के बाद जो एक कोई यूआरएल पैटर्न बना सकते हैं। 8000 के बाद क्रिएट नाम का एक यूआरएल पैटर्न बनाएंगे जहां वहां पे रन होगा, और शो पोस्ट वाला जो है वो 8000 के बाद डिस्प्ले वाले में जाके रन होगा। तो हम चाहते हैं ऐसा एक बेसिक डिजाइन क्रिएट करना, ठीक है। ये मेन इसका स्केलेटन है। तो इस चीज को अब ज़ैंगो में हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इसको समझाने में डिजाइंगो में जाके, इसीलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज भी किया हुआ चीज है। यूआरएल डिस्पैचिंग कैसे करते हैं ये तुम लोग जानते हो। अब हम ये जो सेम चीज अभी बताए, उसी सेम चीज को हम जाके डिजाइंगो में करेंगे। देखो व्यूज यहाँ पे एरर दिखाएगा, व्यूज नॉट डिफाइंड। उसका एक मीनिंग है कि तुम व्यूज को इंपोर्ट नहीं किए हो। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज ये कर लेंगे। फिर पहला पाथ का पैटर्न ये कौन सा पेज के लिए है, ये होम के लिए है। दूसरा हमको एक यूआरएल पैटर्न बनाना पड़ेगा। इस यूआरएल पैटर्न पे हम लिखेंगे क्रिएट लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इंसर्ट लिख सकते हैं। जैसा नाम चाहे वैसा, क्रिएट यूजर जैसा नाम चाहे वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो होगा वो क्रिएट के लिए होगा, या फिर क्रिएट इन्फो, जैसा तुम चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट इन्फो के लिए होगा। क्रिएट इन्फो का जो पेज हुआ, उस पेज में व्यूज का एक फंक्शन कॉल हो जाएगा, create_info। व्यूज के अंदर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं रहता है, ये भी पता होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर दिए। अंडरस्कोर के अलावा क्या और भी कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग कैमल केसिंग यूज कर सकते हैं। कैमल केसिंग मतलब एक जो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसको हम लोग कैमल केसिंग बोलते हैं, ताकि दोनों वर्ड को सेपरेट कर पाए हम लोग। जैसे क्रिएट इन्फो एक सिंगल वर्ड है, तो सिंगल वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 different words. The first word is create and the second word is info, and we are capitalizing the first letter of the second word so that we can differentiate between them very easily. तो ये एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लिए। इसी तरीके से थर्ड फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पाथ डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो का हम एक फंक्शन बना लेते हैं व्यूज के अंदर डिस्प्ले इन्फो नाम से। ये क्या है? ये फंक्शन है। और ये क्या है? ये यूआरएल का पैटर्न है। मतलब ब्राउजर में जब हम लोग ऐसा कुछ स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, और ये क्या है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब ऐसा ब्राउजर में कोई पैटर्न हम लोग कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो ये बेसिक जो 3 चीज है, बेसिक 3 चीज को हम लोग बना लिए। अब हमको कहाँ पे जाना है? अब हमको जाना है व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर हम लोग चले जाएंगे। views.py एक पाइथन का फाइल है जहां पे क्रिएट योर व्यूज, और रेदर आई वुड से कि यहाँ पे हम लोग वी राइट द फंक्शंस। हम लोग यहाँ पे फंक्शंस लिखते हैं एक एक करके, पाइथन फंक्शंस, राइट। पाइथन का फंक्शंस लिखते हैं एक एक करके। पाइथन फंक्शंस लिखने के लिए हमको जो कीवर्ड यूज करना पड़ता है वो है डेफ, और एक एक करके फंक्शन का नेम और उस फंक्शन का डेफिनेशन कि उस फंक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं।
पहला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, होम फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे होम फंक्शन बनाएंगे, राइट। होम फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट देंगे हम लोग। रिक्वेस्ट क्या है कि जो यूआरएल हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई किए कि अगर ऐसा एम्प्टी यूआरएल आया तो जो होम फंक्शन है वो हमारा कॉल हो जाएगा। क्रिएट इन्फो, डिस्प्ले इन्फो सेम इसी तरीके से बनेगा। होम फंक्शन के अंदर हमको रिटर्न कराना पड़ेगा कि होम फंक्शन के अंदर हमको रिटर्न कराना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा HTML टेम्पलेट यहाँ पे कॉल होगा। तो क्या home.html अभी हमारे पास डिफाइंड है? एक्चुअली नहीं, होम तो डिफाइंड नहीं है। तो अगर ये डिफाइंड नहीं है और हम फिर भी इसको रन कराने जाएंगे तो कैसा एरर आ सकता है, एक बार हम वो भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। बहुत बार तुम लोग ऐसा एरर भी देखोगे। तो रन कराने के लिए हम लोग लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ये लिखने के बाद हम लोग एंटर हिट करेंगे। डिफॉल्ट जो है वो 8000 पोर्ट पे रन होता है। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे ऐसा एरर तुम लोग देखे होगे कि व्यूज के अंदर कोई क्रिएट इन्फो का कोई फंक्शन नहीं है, व्यूज के अंदर कुछ ऐसा कोई भी फंक्शंस नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको एक एक करके ये फंक्शन क्रिएट इन्फो, डिस्प्ले इन्फो फंक्शंस हमको क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी क्या, तुम लोग डायरेक्टली भी इसको बना सकते हो। F क्रिएट इन्फो, क्रिएट इन्फो के अंदर क्या आएगा, डेफिनेटली हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा ही, और हम लोग यहाँ पे रेंडर करेंगे, रिटर्न करेंगे पहले create.html। हम लोग यहाँ पे पहला पेज बना दिए, और दूसरा एक ऐसा ही सेम पेज बनाएंगे डिस्प्ले इन्फो। दूसरा फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे रिक्वेस्ट तो आएगा ही हमारे पास, रिटर्न करेंगे हम लोग रिक्वेस्ट और display.html। अब ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे कर दिए। मेरे पास ना मेरे अभी create.html फाइल है, ना मेरे पास अभी display.html फाइल है, फिर भी देखो सर्वर जो है वो रन कर रहा है इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे। अब कैसे, कहाँ पे रन कर रहा है, कैसा दिख रहा है, तुमको अगर देखना है, जब भी इसको रन किए देखो इसका जो पेज है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर जब भी आएगा, एरर का मतलब क्या है, जब भी ऐसा एरर हमारे पास आएगा टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, या फिर इसके बाद तुम जाके क्रिएट इन्फो पे चले जाओ, तो उसके बाद जो ये पर्टिकुलर एरर आया कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पर्टिकुलर यूआरएल, मतलब ये यूआरएल पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा यूआरएल पैटर्न्स के साथ कोई दिक्कत है, क्या हमारा व्यूज में कोई दिक्कत है? नहीं। जब भी तुमको ऐसा एरर दिखेगा टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका एक ही मीनिंग है, तुमको चेक करना है कहाँ पे, टेम्पलेट्स। कोई टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर तुम बनाए हो अभी तक? नहीं। तो तुमको एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा टेम्पलेट्स नाम से, टेम्पलेट्स नाम से फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उस फोल्डर के अंदर जो जो HTML फाइल तुम यहाँ पे लिखे हो, एक एक करके HTML फाइल्स तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। पहला home.html नाम से एक फाइल क्रिएट किए। दूसरा एक क्रिएट करेंगे create.html नाम से। तीसरा फाइल क्रिएट करेंगे हम डिस्प्ले, एक display.html नाम से। 3 फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर दिए। पहला मेरा होम पेज के लिए होगा, दूसरा जहां पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा क्रिएट का पेज ओपन होगा उस पेज के लिए, और थर्ड वन टू डिस्प्ले ऑल द पोस्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी डिस्प्ले ऑल द ब्लॉग्स है, जितना ब्लॉग्स हम लोग एक एक करके वहां पे बनाएंगे। कोई भी यूजर, नाउ दिस इज करेंटली फॉर अ सिंगल यूजर, एक सिंगल यूजर इसको कर सकता है। इसको और अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स का हम लोग पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, तब ये और सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं रहेगा। पहले तुम लोग सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट को क्रिएट कर लो, उसके बाद तुम लोग वहां पे यूजर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो, तो जहां पे मल्टीपल यूजर्स होंगे। तो सिंपल में क्या है, होम पेज, हम लोग यहाँ पे होम पेज को डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग का पार्ट जैसा हम MS पेंट में जाके अभी दिखाए, डिजाइनिंग का पार्ट वैसा ही होगा, उसी चीज को हम लोग और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो अभी टेम्पलेट बना लिए, क्या अभी वो एरर चला जाएगा? जो एरर अभी हम लोग देख रहे थे कुछ देर पहले, क्या वो एरर चला जाएगा? आंसर इज नो, अभी भी वो एरर नहीं जाएगा।
उसका रीजन है कि हम लोग टेम्पलेट्स तो बना लिए हैं, लेकिन टेम्पलेट्स को सेटिंग्स के अंदर रजिस्टर नहीं किए हैं। तो सेटिंग्स के अंदर इसको रजिस्टर करने के लिए हमको जाना है ब्लॉग, ब्लॉग जो मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर तुमको स्क्रॉल करना है लाइन नंबर 54, लाइन नंबर 54 तुमको ढूंढना है और लाइन नंबर 54 पे तुमको टेम्पलेट्स दिखेगा। अब उसके बाद और एक दो लाइन स्क्रॉल करना है लाइन नंबर 57 पे, तुमको ये दोनों चीज याद रखना है। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए लाइन नंबर 54 एंड 57। 57 पे जाके तुमको यहाँ पे डायरेक्टरीज में तुमको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्टरी तुम यहाँ पे टेम्पलेट्स के लिए एलोकेट किए हो। टेम्पलेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा डायरेक्टरी एलोकेट किए हैं? एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे एलोकेट किए हैं बेस डायरेक्टरी। बेस डायरेक्टरी क्या है? जो जो ये पूरा डायरेक्टरी है इसको हम लोग बेस डायरेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है ना, उस टेम्पलेट्स नाम का डायरेक्टरी के अंदर जो भी HTML का फाइल्स है वो HTML का फाइल्स मेरा यहाँ पे रहेगा। टेम्पलेट्स नाम का डायरेक्टरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। टेम्पलेट्स डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी के अंदर है? ब्लॉग के अंदर है। ब्लॉग क्या है? ये मेरा पेरेंट या फिर जो बेस डायरेक्टरी बोलेंगे वो ये है। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर को, स्केलेटन को स्पेसिफाई किए। अब होम के अंदर एक बेसिक पेज बना लेते हैं HTML5 का, HTML5 का एक बेसिक टेम्पलेट बना लेते हैं जहाँ पे इसका नाम हम लोग देते हैं होम। इसका नाम हम लोग होम दे दिए। एक H1 टैग ओपन किए, वहां पे हम लोग होम पेज लिख दिए और यहाँ पे इसका स्टाइलिंग पार्ट कंप्लीट कर दे रहे हैं। स्टाइलिंग एक स्टाइल टैग को यूज करके तुम लोग चाहो तो सेपरेट CSS बना सकते हो सेपरेट। उसके लिए स्टैटिक फाइल्स एंड स्टैटिक डायरेक्टरीज के साथ हमको काम करना पड़ेगा। स्टैटिक फाइल्स और स्टैटिक डायरेक्टरीज समझना है तो दूसरा एक वीडियो इसके लिए भी पड़ा हुआ है, उसको चेक करो या फिर मुझे बताना, हम फिर से समझाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक बैकग्राउंड, एक सिंपल बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे। अब नॉट इमेज, एक्चुअली बैकग्राउंड में एक कलर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे येलो। ये हम लोग यहाँ पे किए। अब हमको चेक करना है क्या जो मेरा ये साइट है क्या वो साइट अभी रनिंग है। एक्चुअली वो साइट अभी रनिंग नहीं है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, उसको फिर से रन सर्वर करना है। सर्वर को रन कर दिए। अब चले जाते हैं अपने ब्राउजर पे। देखो ब्राउजर पे हम लोग इसको रिमूव करके जब भी एंटर हिट किए तुरंत तुमको दिखेगा कि होम पेज ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब होम पेज तो आ गया, अब हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों डिजाइनिंग एक साथ यहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल ये जो URL डिस्पैचिंग का पार्ट है, ये जो व्यूज के साथ क्या क्या हम लोग फंक्शंस ऐड किए, ये जो जितना फंक्शनैलिटी हम लोग अभी तक ऐड किए, क्या वो वहां तक क्लियर है सबका? जस्ट लेट मी नो वंस। अब यहाँ पे हम लोग ये यहाँ तक तो बना लिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि जैसा MS पेंट पे बनाए थे, आई गेस की वो डिजाइनिंग भी याद होगा सबको कि MS पेंट पे कैसा डिजाइन हम लोग बनाए थे कि एक मेरा होम पेज रहेगा। होम पेज जो मेरा यही होम पेज है, उस होम पेज के अंदर 2 बटन रहेगा। अब बैकग्राउंड कलर येलो इसीलिए किए थे ताकि वो तुमको दिखे कि हाँ बैकग्राउंड में कोई कलर ऐड हुआ है, वो एक्चुअली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। होम पेज के अंदर 2 बटन है, क्रिएट के लिए, एक शो के लिए। तो जल्दी जल्दी 2 बटन टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। डेफिनेटली हम बटन ही यहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पे ज्यादा और स्टाइलिंग पे नहीं जाएंगे। और एक चीज, हमको ये बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर देना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे लीनियर ग्रेडियंट देंगे। लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री और दो कलर यहाँ पे ऐड करते हैं। एक कलर हम कुछ ऐड किए कुछ ऐसा और दूसरा कलर ऐड करते हैं। आई डोंट नो कैसा लगेगा, बट फिर भी हम एक कलर बस कुछ भी ऐड कर दिए। इतना भी खराब नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो 2 पेज हम लोग यहाँ पे 2 पेज ना सॉरी एक्चुअली 2 कलर यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए। और हाँ, तुम लोग सोच सकते हो कि क्या हमें से यहाँ पे 2 ही कलर ऐड करेंगे, तीसरा कलर नहीं ऐड कर सकते? एंड आंसर इज यस, हम लोग यहाँ पे जितना मर्जी उतना कलर ऐड कर सकते हैं। तुम चाहो यहाँ पे ब्लू लिख दो,
देखो यहाँ पे 3 कलर ऐड हो जाएगा, एक ब्लू भी बीच में यहाँ पे आ जाएगा। ब्लू बीच में क्यों आएगा? क्योंकि बीच पे ही हम लोग लिखे हैं। इसको थोड़ा ओपेसिटी इसका कम कर दो, जितना भी ओपेसिटी इसका कम कर दोगे उसी हिसाब से ओपेसिटी में ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा। कुछ और कलर देना चाहते हो, जैसा इच्छा डिजाइनिंग तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। हम यहाँ पे इसको फिर से कंट्रोल जेड 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 से इसको मिटा देंगे, इसको एकदम नॉर्मल रहने देंगे। ठीक है, नॉर्मल इसका अभी हमारा फंक्शनैलिटी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग करना। होम पेज को एकदम सेंटर पे लेके आएंगे, होम पेज जो है उसको एकदम सेंटर पे लेके आएंगे। ठीक है, और सेंटर पे होम पेज नहीं, यहाँ पे वेलकम टू द ब्लॉगिंग ऐप। हम लोग होम पेज को वेलकम टू द ब्लॉगिंग ऐप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 2 बटन हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक बटन क्रिएट करते हैं। तो बटन क्रिएट करना चाहो या फिर बटन से भी अच्छा है, एक काम करते हैं यहाँ पे, तो एंकर टैग बना लेते हैं। एंकर टैग में एक में हम लोग यहाँ पे देंगे क्रिएट इन्फो, और वहां पे हम लोग लिख देंगे क्रिएट पोस्ट और क्रिएट न्यू पोस्ट। ठीक है, एक में ये कर दिए, और दूसरा डिस्प्ले ब्लॉग्स। डिस्प्ले ब्लॉग्स पहला एक क्रिएट करने के लिए और दूसरा डिस्प्ले करने के लिए। इतना सा पार्ट अभी लिखे, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, तो क्रिएट न्यू पोस्ट आ गया और डिस्प्ले ब्लॉग्स का भी आ गया। दोनों बटन टाइप का चीज आ गया, जहां पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्लिक किए तो अभी क्रिएट पेज सिंस अभी तक बना नहीं है, तो ये एकदम अभी वाइट दिख रहा है। तो ये तो अभी तक हम लोग बना चुके हैं। तो इसका स्टाइलिंग भी थोड़ा सा कर देते हैं, वरना एकदम दिखने में खराब लगेगा। तो एंकर टैग जो है उसका स्टाइलिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका बैकग्राउंड दोनों का ही बैकग्राउंड सेम रखें कि अलग रखें? नहीं, दोनों का एक्चुअली अलग कर देते हैं। तो आईडी देना पड़ेगा हमको, आईडी क्रिएट, और दूसरा आईडी देते हैं डिस्प्ले। दोनों आईडी दे दिए। तो पहला कौन से को करेंगे हम लोग, क्रिएट। क्रिएट के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, बैकग्राउंड ब्लू। ठीक है, और इसका टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट। थोड़ा सा पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग करते हैं 20 पिक्सल का, और टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन। देखो यहाँ पे आ गया क्रिएट पोस्ट वाला। थोड़ा सा अलग फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, क्रिएट पोस्ट के बाद हमको एक BR टैग भी लगवाना है। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो बटन है वो इसके नीचे चला आएगा। तो सेम ऐसा ही दूसरा बटन भी हमको बनाना है डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए जो बटन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो भी, उसका स्टाइलिंग को तो हम ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे। इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे। कलर को चेंज करना है। कलर हम वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन रखे थे, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसका देखो थोड़ा सा ये अलग ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैपिंग को चेंज करने के लिए हम लोग और भी उसको कंटेनर बना के भी कर सकते हैं, जो भी इच्छा, मतलब कंटेनर बना के करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग कंटेनर बना देंगे तो वो एक्चुअली ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी और स्टाइलिंग पे नहीं जाएंगे, इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा और एक दो चीज करेंगे, वो ये है कि बॉर्डर रेडियस देंगे। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस को देते हैं 8 पिक्सल।
ठीक है। और फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। और भी एक चीज चेंज करेंगे, वो ये है कि फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ पे कर देंगे इम्पैक्ट वाला करके देखते हैं। नहीं, उतना अच्छा नहीं है। फॉन्ट फैमिली ये करके देखते हैं। हाँ, अभी ठीक ठाक आ रहा है। और भी अब एक चीज और कर सकते हैं कि हम लोग इसके बाद इसका थोड़ा सा बॉक्स शैडो ऐड कर सकते हैं। बॉक्स बॉक्स शैडो 0010 या फिर 0010 की जगह पे 10 पिक्सल 10 पिक्सल। यहाँ पे कलर भी स्पेसिफाई करना है हमको। ब्लैक। कुछ ऐसा अभी तक डिजाइन बना। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्रिएट पोस्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। डिस्प्ले ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग डिस्प्ले पेज पे पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा डिजाइन अभी तक हमारा बना। इस चीज को चाहो तुम लोग जिस हिसाब से और भी स्टाइलिंग ऐड करना है और भी एक्स्ट्रा चीज चेंज करना है, जितना मॉडिफिकेशन चाहो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये एकदम सिंपल वर्जन है इसका। अब मेरा टारगेट क्या है कि क्रिएट पोस्ट पे जब भी जाएंगे तो क्रिएट पोस्ट पे भी हमको वैसा ही एक वो बनाना पड़ेगा कि एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिस फॉर्म को यूज करके हम लोग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो create.html पेज पे हम लोग चले जाते हैं। वहां पे जाके HTML पे चले गए और HTML5 का जो टेम्पलेट है उसको यूज कर लिए। और यहाँ पे ये हमारा होगा क्रिएट पेज। ठीक है, जो होम पेज पे है ऑलमोस्ट उसको हम कॉपी करेंगे और उस सेम पेज को हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे उसके पहले, क्योंकि हम चाहते हैं इसका डिजाइनिंग को ऑलमोस्ट सेम ही रखना टू सेव टाइम। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे क्रिएट पोस्ट है, क्रिएट पोस्ट के जगह पे हम बस यहाँ पे कर देंगे इसको कि बैक टू होम पेज। क्यों ये करेंगे समझ में आएगा कि ताकि नेविगेशन सिस्टम को हम यहाँ से सही से बना पाए कि जो क्रिएट है उस सेम क्रिएट के जगह पे ही हम लोग होम पेज बना देंगे। देखो यहाँ पे आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो क्रिएट पोस्ट वाला पेज है यहाँ से हम लोग फिर से होम पेज पे जा पाएंगे, क्योंकि क्रिएट पोस्ट पे जाने के बाद हमको डिस्प्ले पेज पे जाना है। तो डेफिनेटली हम क्रिएट से डिस्प्ले पे भी जा सकते हैं और यहाँ से होम पे भी आ सकते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब डिस्प्ले पे भी जैसे जाएंगे, फिलहाल डिस्प्ले को बनाए नहीं है तो डिस्प्ले अभी खाली है, तो फिर से डिस्प्ले पेज पे भी चले जाएंगे यहाँ से हम लोग और डिस्प्ले पेज पे जाके पूरा कोड को पेस्ट कर देंगे। और जहाँ पे डिस्प्ले है उस जगह से उसको हटा के हम लोग बस लिख देंगे होम, कि होम पेज पे हम यहाँ से वापस जा पाए। नेविगेशन को ठीक से करना है ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। देखो ये हमारा ब्लॉगिंग एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है अभी वो एकदम प्रॉपरली बन चुका है। फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं। देखो अभी होम पेज मेरा ये है जैसा हम डिजाइन ऑलमोस्ट बनाए थे। होम पेज पे क्रिएट का ऑप्शन है, डिस्प्ले का ऑप्शन है। चाहो यहाँ पे तुम लोग इमेज ऐड करना, अपने अपने बारे में लिखना कि जो तुम्हारा टीम मेंबर्स है एक टीम मेंबर्स के बारे में यहाँ पे लिखना। ठीक है, क्रिएट पोस्ट क्रिएट करने जाओगे जब भी क्लिक करोगे देखो यूआरएल चेंज हुआ, एक्चुअली यूआरएल भी चेंज हुआ और ये डिजाइनगो का सर्वर के थ्रू हो रहा है हमारा, क्योंकि अभी हमारा देखो लोकल होस्ट चल रहा है। और फिर होम पेज पे हम लोग फिर से वापस भी आ सकते हैं। डिस्प्ले पेज पे जाएंगे, डिस्प्ले जितना पोस्ट अभी हमारा है सभी पोस्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं और वहां से फिर से होम पेज पे भी वापस आ सकते हैं और क्रिएट करना चाहे तो उस पेज पे भी जा सकते हैं। तो लाइक एज अ होल वी कैन से हमारा जो पूरा नेविगेशन सिस्टम है वो पूरा नेविगेशन सिस्टम प्रॉपर्ली बन चुका है। ठीक है, तो इतना सा जब पोर्शन बन गया, इसके बाद और क्या बचा है हमारा, इसके बाद हमारा करने के लिए मेन फंक्शनैलिटी बच गया कि क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम और ये तो है ही, इसके साथ साथ एक और फॉर्म रहेगा मेरे पास।
तो चलो अब नेक्स्ट जो टारगेट है फॉर्म बनाना, उस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले तो एक कंटेनर ले सकते हैं, या फिर कंटेनर भी ना लेके हम लोग सीधा यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। सीधा हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना देंगे। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम जो बनाएंगे वो नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे। नॉर्मल मतलब क्या कि इस फॉर्म को यूज करके डेफिनेटली हम लोग वो नहीं कर सकते। इस फॉर्म को यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इमेजेस अपलोड नहीं कर सकते। इमेजेस अपलोड करने के लिए जो चीज करना पड़ेगा वो इसके पहले वाला जो वीडियो जस्ट हम अपलोड किए हैं, उस वीडियो पे पूरा डिटेल्स में वो चीज है कि कैसे इमेज अपलोड, वो डेडिकेटेड सिर्फ इमेज अपलोड के लिए ही है वो वीडियो, कि इमेज को कैसे इफेक्टिवली तुम फॉर्म को यूज करके यूजर से इमेज को ले सकते हो, उसको अपने डिजाइंगो का सर्वर में स्टोर करा सकते हो और उसको डिस्प्ले पे डिस्प्ले करा सकते हो। हम यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म में एक्शन फिलहाल अभी जहाँ पे है वहां पे एक्शन होगा, जहाँ पे है वहीं पे होगा। और एक्शन के बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, एक्शन के बाद ये क्रिएट इन्फो पे है, एक्शन को अभी जहाँ पे है ये वहां पे रहेगा। और इसके बाद जो है हम दूसरा किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये वाला सिंपल फॉर्म हम यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कर पाएंगे हम लोग। तो फॉर्म के अंदर दो फील्ड रहेगा, एक इनपुट फील्ड रहेगा टेक्स्ट टाइप का। ब्लॉगिंग में क्या क्या रहता है, ब्लॉगिंग का एक हेडिंग रहता है या फिर ब्लॉगिंग का टाइटल रहता है। आईडी वगैरह का जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे ब्लॉगिंग का एक टाइटल रहता है। तो उसको हम उसका नाम दे देते हैं कैप्शन। ब्लॉगिंग का एक कैप्शन रहेगा, वहां पे प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर ब्लॉग टाइटल, एंटर ब्लॉग टाइटल। br टैग यूज किए, इनपुट टेक्स्ट यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको देंगे ये जो है एक्चुअल ब्लॉग के बारे में तुम जो भी कुछ लिखोगे कि डिटेल्स। तो इसमें हम थोड़ा सा आईडी देंगे। आईडी क्यों देंगे, ताकि उसको थोड़ा सा और बड़ा बना पाए, या फिर इसको भी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। जिसको बड़ा बनाना है वो खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये CSS का प्रॉपर्टी है। प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे दे देंगे राइट योर ब्लॉग। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या हम लोग यहाँ पे इनपुट फील्ड यूज किए बिना हम लोग टेक्स्ट एरिया भी यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट एरिया तुम लोग जानते हो क्या होता है, टेक्स्ट एरिया में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिलता है। एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली वी कैन यूज टेक्स्ट एरिया एज वेल। टेक्स्ट एरिया को यूज करके भी हम लोग यहाँ पे इसका जो इनपुट है वो ले सकते हैं। टेक्स्ट एरिया को यूज करके करना है तुम लोग उसको यूज करके करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीडियर एकदम सेम होगा, जैसा यहाँ पे भी हम लोग करेंगे वैसा ही वहां पे भी हम लोग करेंगे। टेक्स्ट एरिया को यूज करो या फिर इसको। दोनों इनपुट लिए, दोनों इनपुट लेने के बाद तुम चाहो यहाँ पे तीसरा इनपुट ले सकते हो कि आज के डेट का, डेट एंड टाइम, जो भी करंट डेट है, जो भी करंट टाइम है, वो सब चीज का इनपुट ले सकते हो। एंटर योर नेम, ऑथर का नेम के लिए तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, जैसे पहले ही ये कर दो इनपुट, यहाँ पे एक कर दो टेक्स्ट, जो नेम है वो यहाँ पे नेम के लिए ही होगा। इसको हटाओ यहाँ से, प्लेस होल्डर को कर दो एंटर योर नेम। और सब कुछ के बाद जाके तुमको देना है एक सबमिट बटन। सब कुछ के बाद तुमको यहाँ पे देना है एक सबमिट बटन। सबमिट बटन के अलावा भी हम लोग यहाँ पे चाहे तो क्लियर बटन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट हम कर दे रहे हैं कि पब्लिश, ये हम यहाँ पे कर दिए। रिफ्रेश करो, ये कौन सा पेज पे, ओहो सॉरी, हम डिस्प्ले पेज पे यहाँ पे फॉर्म को बना दिए। फॉर्म को यहाँ से कट करना है, कट करके तुम चले जाओ क्रिएट पेज पे, और क्रिएट पेज पे तुम जाके यहाँ पे बस इसको पेस्ट करो।
सब कुछ को हम सेंटर टैग के अंदर कर रहे हैं ताकि ठीक से सेंटर टैग के अंदर ही प्रॉपरली अलाइंड होके वो वहां पे रह पाए। ठीक है, अब सेंटर टैग के अंदर ये फॉर्म हमारा आ गया। फॉर्म को स्टाइल करने के लिए एक काम करेंगे, फॉर्म को सिर्फ नहीं, जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स को हम एक ही बार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए या पैडिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार यूज कर सकते हैं। खैर उसका भी जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म को ही सेपरेटली स्टाइल कर लेंगे। फॉर्म का मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन टॉप इसका कर देते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा सा और ज्यादा देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल या फिर 70 पिक्सल। ठीक है, फॉर्म का एक ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग ऐड किए 10 पिक्सल का पैडिंग फिलहाल अभी तुमको दिखेगा नहीं जब तक ना हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड हम RGB से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जनरली। RGB से यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं 0.3। हल्का सा एक ऐसा बैकग्राउंड आया, थोड़ा सा इसका ओपेसिटी और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा एक शैडो इफेक्ट टाइप का आया। अब इसका हाइट देना है, तो हाइट देने के लिए हम लोग हाइट को यूज करके 300 पिक्सल। 300 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया। 100 पिक्सल, 100 पिक्सल ये सही है। मार्जिन टॉप को 80 करते हैं और मार्जिन बॉटम को रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितना एलिमेंट्स है फॉर्म के अंदर, जितना एलिमेंट्स है एक एक करके सभी एलिमेंट्स पे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग, मार्जिन सब कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर्म के जितना एलिमेंट्स, तो सभी एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक ही बार में कैप्चर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, कि जितना इनपुट का फील्ड्स है मेरे पास सभी इनपुट फील्ड में हम डायरेक्टली एक ही बार में जितना एट्रीब्यूट्स ऐड करना है दे देंगे। तो थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पे दे देंगे हम, सपोज 5 पिक्सल का पैडिंग। तो एक ही बार में जितना एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स में थोड़ा सा पैडिंग आ गया। 5 के जगह पे थोड़ा सा और ज्यादा देते हैं 8 पिक्सल का पैडिंग, सभी एलिमेंट्स में थोड़ा सा पैडिंग आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मार्जिन यहाँ पे हम दे देते हैं 2 पिक्सल का। 2 पिक्सल का एक मार्जिन आ गया हर एक एलिमेंट्स के बीच में। और अब जो है फॉर्म देखो, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म को भी और इंक्रीज करने का जरूरत है, तो फॉर्म को और थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए 150 पिक्सल दे देंगे हम यहाँ पे। 150 पिक्सल इज इनफ आई गेस, यस 150 पिक्सल इज इनफ। इसका विड्थ को भी हम लोग दे देंगे यहाँ पे, विड्थ को यहाँ पे देते हैं 100 पिक्सल, नहीं 100 नहीं 200 पिक्सल। थोड़ा सा और कुछ ऐड करें, नहीं ठीक है, इस इतना ही रहने देते हैं, या फिर हाँ इसको थोड़ा 250 कर देते हैं। नहीं, इतना आया फॉर्म के यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स शैडो ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हल्का सा एक बॉक्स शैडो भी यहाँ पे फॉर्म के लिए ऐड कर दो। ये 3 चीज। अब यहाँ पे चाहो तो डेट टाइम भी ऐड करना चाहे डेट टाइम भी ऐड करो। एंटर योर नेम की जगह पे नेम डालो, ब्लॉग का जो मेन टाइटल होगा वो टाइटल, और तुम्हारे ब्लॉग में क्या क्या चीज रहेगा वो लिखना है उसको लिखो, और फिर तुम पब्लिश बटन पे क्लिक कर दो। जब भी पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत हम चाहते हैं कि यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे डिस्प्ले पेज पे, और वहां पे जाके तुम अपना ब्लॉग को जो है वो देखो। यहाँ पे तुम लोग और भी 1-2 फील्ड ऐड कर सकते हो कि इमेज ऐड करने के लिए जो वीडियो है उसको सेपरेटली हम अलग से बना चुके हैं।
हम चाहते हैं कि उस वीडियो को भी तुम लोग अच्छे से देखो, खुद से ट्राई करो कि वो चीज सेम चीज उसमें भी अच्छे से किया हुआ है। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ हाँ, एकदम डन डन। तो अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे हम लोग इतना बनाए। मेरा इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जो भी यहाँ पे हम एंटर योर नेम में कुछ भी नेम लिखे, ब्लॉग का टाइटल दिए, कुछ भी रैंडम डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किए, पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक्शंस क्या क्या रहेगा। फर्स्ट एक्शन ये रहेगा कि जो भी फील्ड, एक एक फील्ड में हम यहाँ पे लिखेंगे, वो फील्ड कैप्चर करना पड़ेगा, हमको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे जाके। नेक्स्ट पार्ट यही आता है, देखो क्रिएट पोस्ट का जो पेज आया। अब नेक्स्ट इसका, अच्छा फॉर्म में थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस ऐड नहीं किया है ना, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ये थोड़ा सा और इसका हाइट को भी इंक्रीज कर लेते हैं 200, ठीक है। और पैडिंग इन सब का थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिक जो इसका फंक्शनैलिटी है, बेसिक फंक्शनैलिटी को हम लोग यहाँ पे कर दी। अब सीधा चले जाएंगे यहाँ से, कहाँ पे सीधा चले जाएंगे अपने व्यूज के अंदर भी। और उसके पहले एक चीज तुमको कंफर्म करना है कि तुम देखो नेम, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये जो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट है, इसका सारा वैल्यूज सही से दिया है कि नहीं दिया है। नेम का एक फील्ड है जो अपना, जो भी ब्लॉग का राइटर होगा, जो राइटर अपना नेम देगा यहाँ पे। राइटर जो होगा, ब्लॉग जो लिख रहा है, वो इस ब्लॉग के बारे में यहाँ पे कुछ लिखेगा, और ब्लॉग के डिटेल्स में क्या लिखना है वो डिटेल्स वो यहाँ पे लिखेगा। तो जो भी नेम का फील्ड है वो यहाँ पे सही से देना है। नेम दे दिया, फिर कैप्शन में क्या है, टाइटल, इसको चेंज कर दो और इसको रेलिवेंट बना लो, इसको टाइटल ही रहने दो तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और डिटेल्स के अंदर ब्लॉग का डिटेल्स रहेगा। तो अब जो फील्ड यहाँ पे हम लिखे हैं, नेम, टाइटल और डिटेल्स, इन सभी चीज को हमको कैप्चर करना है और फेच करना है कि इनपुट फील्ड का जो भी वैल्यूज होगा उसको फेच करके किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कराना है। उसके लिए कहाँ पे जाना है हमको? उसके लिए हमको चले जाना है व्यूज। व्यूज कहाँ पे मिलेगा हमको? ऐप के अंदर मिलेगा व्यूज। तो ऐप के अंदर व्यूज में चले गए, और ये मेरा कौन सा पेज है? ये पेज है क्रिएट वाला। तो क्रिएट वाला जो पेज है, उस क्रिएट पेज पे जाके हमको एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पे रिसीव करना है। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि क्या हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा? एक चीज जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना है कि CSRF टोकन वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो तुरंत यहाँ पे फॉरबिडन आ जाएगा। CSRF टोकन वेरिफिकेशन फील्ड, बार बार इस चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमको टेम्पलेट टैग में CSRF टोकन ये चीज लिखना ही है। Django में ये कंपलसरी है। इसको यहाँ से कॉपी करो, जो भी चीज है खुद से भी लिखना चाहो खुद से लिखो। कहाँ पे जाओ? जहाँ पे फॉर्म क्रिएट किए हो, फॉर्म क्रिएट करने के बाद वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दो। जहाँ पे इसको पेस्ट करना है, इसको जाके वहां पे पेस्ट कर दो। अब जो है, तुम यहाँ पे जाओगे, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करोगे, इस पेज को एक बार जो है एकदम रिफ्रेश करोगे, पब्लिश पे क्लिक करोगे, देखो अभी कुछ हुआ नहीं, तुम होम पेज पे वापस आ गए। क्रिएट न्यू पोस्ट और डिस्प्ले पेज, फिर से तुम यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जाओ, पब्लिश पे क्लिक करो, कुछ हुआ नहीं, तुम होम पेज पे। अब होम पेज पे क्यों वापस आ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्शन मेरा हम होम करके रखे हैं, उसके लिए होम पेज पे वापस आ रहे हो। लेकिन कुछ एरर दिखा रहा है? एक्चुअली नहीं, एरर कुछ नहीं दिखा रहा है। एरर नहीं दिखा रहा है, उसका रीजन ये है कि हम लोग अभी CSRF टोकन को एनेबल कर दिए है। अब जो है क्रिएट पोस्ट का जो एट्रीब्यूट्स है, जो इनपुट फील्ड है, उसका वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए तुमको व्यूज में जाना है, चेक करना है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर ये पोस्ट है तो तुमको क्या करना है, तो तुमको एक एक करके वैल्यूज को यहाँ पे रिसीव करना है। यहाँ पे सॉरी, एक क्लोज करना भी पड़ेगा तुमको, एक एक करके तुमको वैल्यूज को रिसीव करना है। रिसीव कहाँ पे करना है? तुमको रिसीव करना है कोई एक वेरिएबल के अंदर। कितना फील्ड्स है यहाँ पे? 1 2 3 फील्ड है। तुम यहाँ पे नेम का एक फील्ड बनाओ, यहाँ पे वैल्यू को रिसीव करने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट देके तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो नेम फील्ड इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का है। तो पहला फील्ड क्या, नेम फील्ड क्या है?
पहला फील्ड का नेम फील्ड कहाँ पे दिखेगा, create.html में क्या है, नेम। तो बेटर ये है कि तुम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इस नेम को पेस्ट कर दो। मेरे लिए ये सब एरर होगा नहीं, लेकिन सिंस तुम लोग फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम ये सब बनाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सब बेसिक एरर्स होने का बहुत ज्यादा चांसेस है कि कहीं पे नेम स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, कहीं पे कुछ और स्पेलिंग मिस्टेक, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल लेटर में है, ये सब लोअर केस अपर केस का एरर हो गया, ये सब बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है टाइटल के लिए भी हम ऐसे ही सेम चीज का यूज करेंगे, पोस्ट का टाइटल। ये पोस्ट क्या है, ये पोस्ट क्या है, ये पोस्ट है फॉर्म का जो मेथड, फॉर्म का जो मेथड है यहाँ पे पोस्ट। क्या इसको हम लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, द आंसर इज यस। HTTP का पोस्ट हम लोग ऐसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम चाहो इसको कैपिटल में कर दो कंफ्यूजन से बचने के लिए। व्यूज के अंदर हम नेम को भी रिसीव कर लिए, टाइटल को भी रिसीव कर लिए, और भी एक फील्ड है जिसको रिसीव करना है, वो है डिटेल्स। डिटेल्स को तुमको ऐसे ही रिसीव करना है, डिटेल्स को तुम यहाँ पे रिसीव करो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डिटेल्स। तुम डिटेल्स को भी यहाँ पे रिसीव कर लिए। अब तुमको कैसे पता कि तुम जो जो फील्ड्स को रिसीव किए हो वो सही सही वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंस ये पाइथन है तो पाइथन में हम लोग बहुत इजीली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और एक एक फील्ड को नेम, टाइटल और डिटेल्स तीनों चीज को हम एक ही बार में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कहाँ पे होगा, प्रिंट होगा मेरा इस टर्मिनल पे जाके। चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सही से प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मेरा होम पेज है, हम क्रिएट पेज पे जा सकते हैं। देखो जब भी जा रहे हैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, यहाँ पे अपना नाम देंगे प्रदीप्त चैटर्जी, ब्लॉग का टाइटल देंगे फर्स्ट ब्लॉग, और ब्लॉग के बारे में लिखेंगे हेलो एवरीवन, this is first blog. I hope you are good. हम बस इतना लिखे। देखो पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना इस जगह को कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पब्लिश पे क्लिक किए, हम होम पेज पे वापस आ गए और यहाँ पे क्या कुछ हुआ, एक्चुअली यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या कोई एरर है, कोई गलती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट जब लिखे हैं तो सही से हम यहाँ पे आ तो गए, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ भी नहीं आया। तो उसका मतलब क्या है कि कहीं पे जरूर हम लोग एरर किए होंगे कि कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। किस लिए रिसीव नहीं हुआ, क्रिएट पे जाते हैं और क्रिएट पेज पे यहाँ पे जिस हम लोग लोकेशन पे है वो लोकेशन एक बार स्पेसिफाई करके, उसके पहले हाँ हम लोग इसी क्रिएट पेज को फिर से एक बार एंटर किए, कुछ भी रैंडम एक वैल्यू ए, ब्लॉग का टाइटल कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे दिए, पब्लिश किए। क्या यहाँ पे अभी भी कुछ प्रिंट हुआ, अभी भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब एक बार चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म का एक्शन को हम लोग अब स्पेसिफाई करेंगे कि जो जिस करंट लोकेशन पे है उसी करंट लोकेशन पे ही हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। क्रिएट इन्फो, हम यहाँ पे फॉर्म इस पर्टिकुलर एक्शन पे जाके इसको चेंज कर दिए। अब जब इसको यहाँ पे चेंज किए, होम पेज पे आए, क्रिएट पेज पे आए, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम अपना नेम दिए, ब्लॉग का टाइटल दे दिए फर्स्ट ब्लॉग, और ब्लॉग के बारे में हेलो एवरीवन दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। पब्लिश किए, देखो अब यहाँ पे चेंजेस हुआ। प्रदीप्त चैटर्जी, ये क्या है, ये नेम जो है, पहले हम यहाँ पे नेम का फील्ड दिए थे, फर्स्ट ब्लॉग दिए थे, फिर हेलो एवरीवन दिस इज द फर्स्ट ब्लॉग, ये जो भी चीज यहाँ पे लिखे थे अब वो यहाँ पे आ गया। तो पहले क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन पहले का जितना क्रड एप्लीकेशंस है, तुम यूट्यूब पे मेरा वीडियोस देखोगे या फिर क्लास में भी जो हम दिखाए थे उसमें भी हम यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश यूज किए थे। कुछ देर पहले वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे भी हम यहाँ पे क्रिएट इन्फो लिखने जा रहे थे, लेकिन हम नहीं लिखे ये चीज दिखाने के लिए। रीजन ये है कि जब हम लोग पहले यूज कर रहे थे, पहले हम लोग होम पेज पे ही अपना फॉर्म बना रहे थे। जितना भी अभी तक फॉर्म हम लोग क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, वो सब कुछ होम पेज पे ही बनाए हैं। हम कोई एक्स्ट्रा पेज पे जाके, कोई एक्स्ट्रा यूआरएल पे जाके वो नहीं बनाए हैं। करंट जो यूआरएल है, जैसे इसका करंट यूआरएल क्रिएट इन्फो वाला है, तो तुमको करंट यूआरएल पे जाके ही इस फॉर्म का एक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
वरना ये सही से काम नहीं करेगा। आई गेस ये चीज का ध्यान रखोगे तुम लोग। पहले हम लोग होम पेज पे ही फॉर्म बना रहे थे, इसीलिए हम लोग का कोई एरर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग क्रिएट इन्फो वाला पेज पे जाके फॉर्म बना रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोग उसी पर्टिकुलर यूआरएल को यहाँ पे एक्शन पे स्पेसिफाई कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा कुछ देखे देखते हैं। यहाँ पे प्रदीप चैटर्जी के जगह पे ABCD एक रैंडम नेम दे दिए। फिर यहाँ पे टाइटल के देते हैं A1 और यहाँ पे ब्लॉग के बारे में लिखते हैं ABCD 1 2 3 4 हेलो। ये हम यहाँ पे ब्लॉग के बारे में लिख दिए। पब्लिश पे क्लिक किए, देखो इसी पेज पे हम है और यहाँ पे जो है टर्मिनल पे मेरा एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन आ गया। ABCD उसका नेम आ गया, A1 ब्लॉग का टाइटल आ गया, ABCD 1 2 3 4 और हेलो जो है उस ब्लॉग के बारे में डिटेल्स में आ गया। तो ये बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ब्राउजर में राइट कर रहा है, ब्राउजर में लिख रहा है, वो इंफॉर्मेशन को वी कैन नाउ एक्सेस आउटसाइड द ब्राउजर इनसाइड आवर VS Code. I am repeating once again, whatever information is entered by the user in the browser, whatever information is inserted by the user in the browser, we can access all the fields or all the values outside the browser in our VS Code. हम लोग VS Code में सभी information को we can access properly. Now it's time to check this one. Now it's time to check this one. कैसे इसको चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम लोग चले जाएंगे कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। हम लोग व्यूज के अंदर जाएंगे, तभी फील्ड्स को चेक करेंगे, यहाँ पे मैच कराएंगे। हाँ, जो भी आ रहा है सब कुछ सही आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट जो आ जाएगा वो ये है कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए कि कैसे हम लोग इसको स्टोर करा सकते हैं। स्टोर या फिर डेटाबेस से रिलेटेड जब भी कोई पार्ट आएगा, तुमको सीधा चले जाना है मॉडल्स पे। मॉडल्स कहाँ पे मिलेगा तुमको? एप्स के अंदर मॉडल्स मिल जाएगा, models.py। मॉडल्स मिल गया। मॉडल तुमको एक एक करके क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल एक ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है, जो डिजाइन तुम बना रहे हो कि इस डिजाइन के पैटर्न में तुम्हारा सभी पोस्ट रहेगा। तो एक एक ब्लॉग जब होता है तो हम लोग वहां पे एक एक पोस्ट बनाते हैं कि पहला पोस्ट कोई किया, दूसरा पोस्ट कोई किया, तीसरा पोस्ट कोई किया। तो एक एक पोस्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। पोस्ट बनाने के लिए या फिर ब्लॉग बनाने के लिए या फिर रिपोर्ट्स, तुम लोग जो चाहो वहां पे वो लिख सकते हो। डिटेल्स लिखना है, डेटाबेस लिखना है, डेटा लिखना है, जो इच्छा वो नाम दे सकते हो मॉडल का। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास का। क्लास लिखेंगे यहाँ पे, क्लास जो तुम्हारा मॉडल का नाम तुम देना चाहते हो। हम जो है हम यहाँ पे मॉडल का नाम देना चाहते हैं डेटा। हम यहाँ पे मॉडल का नाम देना चाहते हैं डेटा। डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। क्या ये चीज लिखना कंपलसरी है? ये चीज लिखना कंपलसरी है। यस, इट इज कंपलसरी। इन Django we have to inherit this model, models dot model। ये क्या है? ये दूसरा एक क्लास है। देखो ये जो है एक क्लास है, जो क्लास बाय डिफॉल्ट हमारा काम को इजी बनाता है। हम लोग को एक्स्ट्रा बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। Django इसलिए हम लोग यूज करते हैं ना, ताकि यूजर के लिए इजी रहे। हम लोग नया नया फ्रेमवर्क इसलिए यूज करते हैं ताकि वो कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो एक यूजर के लिए, वो चेक करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स है। वी आर गोना यूज दैट। मॉडल्स का मॉडल क्लास को यूज कर लिए। कितना फील्ड का मॉडल बनाएंगे? जितना फील्ड तुम्हारा इनपुट में है, जितना फील्ड तुम व्यूज के अंदर यूज किए हो। कितना फील्ड यूज किए हो? 3 फील्ड। 3 फील्ड एक एक करके बना लो। पहला फील्ड है नेम के लिए, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। कितना मैक्सिमम उसका लेंथ होगा? किसी का नेम मैक्सिमम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? मैक्सिमम 25 कैरेक्टर का हो सकता है। इसके बाद क्या है? टाइटल। टाइटल के लिए अब हम जो है एक लिमिटेशन दे देंगे कि उसका कैरेक्टर फील्ड का ही होगा, लेकिन वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। उसका जो टाइटल होगा वो 10 कैरेक्टर 10 लेटर के बीच पे ही उसको करना पड़ेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है? हम उस ब्लॉग का डिटेल्स को लिखना चाहते हैं, वो भी होगा मॉडल्स का कैरेक्टर फील्ड। मॉडल्स का कैरेक्टर फील्ड जिसका मैक्सिमम लेंथ होगा। डिटेल्स ये है, तो इसका लेंथ हम दे देते हैं 100। हम यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको 100 में लिमिटेड रखे।
कि जो डिटेल्स है वो 100 कैरेक्टर्स वहां पे लिख सकता है। ये हमारा मॉडल हम लोग यहाँ पे लिख दिए। मॉडल लिखने के बाद मॉडल का नेम डेटा है, याद रखना है। इसको चेंज करो, जो इच्छा वो कर सकते हो। ब्लॉग्स लिखना है, ब्लॉग्स लिखो, जैसा नाम इच्छा वैसा दे सकते हो। तुमको जब भी तुम मॉडल्स में कोई भी चेंजेस करोगे, तुमको 2 से 3 चीज करना है। वो क्या चीज है? सबसे पहले तुमको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स कहाँ पे रहेगा तुम्हारा? सेटिंग्स रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर। सेटिंग्स में जाना है और तुमको सर्च करना है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के लिए। कहाँ पे है इंस्टॉल्ड एप्स? यहाँ पे लाइन नंबर 33 पे। इन ऑल योर प्रोजेक्ट्स यू विल गेट दिस वन इन लाइन नंबर 33 इटसेल्फ। वहां पे इंस्टॉल्ड एप्स मिलने के बाद तुमको क्या करना है? लास्ट में जाके तुम्हारा जो ऐप का नाम है वो ऐप का नाम यहाँ पे रजिस्टर कराना है। तुम्हारा ऐप का नाम यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, तुम्हारा ऐप का नाम यहाँ पे ऐप ही है। चेक करने के लिए तुम ये जो apps.py है इसको भी ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेम दिया हुआ है एंड दिस वन इज द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। इसको यहाँ से कॉपी करो। सेफर साइड में तुम लोग अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहां पे इसको कॉपी करके सेटिंग्स में जाके इंस्टॉल्ड ऐप में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। फर्स्ट चीज हो गया हमारा ऐप का नाम हमें स्पेसिफाई कर दिए। दूसरा चीज हमको यहाँ पे करना है क्या कि हमको चले जाना है एप्स के अंदर, हमको चले जाना है एडमिन के अंदर। और ये क्या बोल रहा है कि रजिस्टर योर मॉडल हियर। मॉडल रजिस्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और हम लोग मॉडल का नाम लिखते हैं। मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम हम यहाँ पे दिए है डेटा। तुमको यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगा, एरर मिलेगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड। और ये भी हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि फॉर्म, उसको एक्चुअली हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म डॉट मॉडल्स इंपोर्ट डेटा। डॉट क्या है कि करंट डायरेक्टरी का मॉडल्स नाम का जो फाइल है, करंट डायरेक्टरी के अंदर मॉडल्स नाम का जो पाइथन का फाइल है, और पाइथन का फाइल को हम लोग मॉड्यूल भी बोलते हैं, जो पाइथन का फाइल है उसके अंदर से डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमको। डेटा को इंपोर्ट कर लिया। व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग बट अ क्लास। एंड व्हाट इज दिस क्लास? दिस इज नथिंग बट आवर डेटाबेस। जो डेटाबेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कराए। रजिस्टर कराने के बाद हम अब ऑलमोस्ट इसका फंक्शनैलिटी भी खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट करना है और इस डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हमको सीधा चले जाना है व्यूज के अंदर। व्यूज कहाँ पे है? ये है व्यूज। व्यूज के अंदर देखो ये तीनों फील्ड को एक एक करके हम रिसीव कर लिए हैं और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। हमको प्रिंट नहीं कराना है, हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? हमको डेटा का। डेटा क्या है? डेटा एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के लिए सपोज हम यहाँ पे d इक्वल्स टू डेटा, डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे जिसका नेम होगा नेम, और एक एक करके सभी फील्ड को स्पेसिफाई कर दिए। और फिर जो डेटा है इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इस हिसाब से तुम लोग करना चाहिए। ये भी हम दिखा चुके हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पहले भी दिखाया हुआ है, अभी भी कैसे किए कि ये जो क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू को यहाँ पे हम सेव कर दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी यहाँ पे अंडरलाइन क्यों है? अभी भी यहाँ पे अंडरलाइन इसीलिए है क्योंकि डेटा इज नॉट डिफाइंड। अभी हम लोग कहाँ पे है? व्यूज के अंदर क्या इसको इंपोर्ट किए हैं? एंड द आंसर इज नो, हम लोग व्यूज के अंदर इसको इंपोर्ट नहीं किए हैं। व्यूज के अंदर इसको इंपोर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम लाइन फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट डेटा। हम लोग डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब देखो ये जो है एरर है वो चला गया है। अब इसके बाद जो भी डेटा यहाँ पे यूजर एक एक करके स्पेसिफाई करेगा वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? वो डेटा इस डी नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव होने के बाद हमको क्या करना है? वो ऑब्जेक्ट को रिडायरेक्ट कर देना है। डायरेक्टली वी आर गोना रिडायरेक्ट दैट टू आवर डिस्प्ले पेज। डिस्प्ले पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ से ही हम लोग रिडायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग और एक चीज कर सकते हैं कि सेपरेटली यहाँ से वो डिस्प्ले पेज पे जाएगा। दोनों में से जो इच्छा है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है वो ये है कि हम यहाँ पे यही से डायरेक्टली
कभी कभी डिस्प्ले पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, कभी कभी जो है सेपरेटली करते हैं कि यहाँ से सेव होकर वो यहीं पे रहेगा और वहां से वो डिस्प्ले पेज पे जाएगा। दोनों ही आई विल शो यू, नो वरीज, एक एक करके दोनों ही मेथड हम दिखाएंगे। तो अब एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगा। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पेज पे शो कराने के लिए हमको अब कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा। पहले तो हमको डिस्प्ले इन्फो का जो पेज है, उस डिस्प्ले इन्फो का पेज पे हमको डेटा को रिसीव करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ओबीजे क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, डेटा डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, उसका जितना ऑब्जेक्ट्स है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको रिसीव किए, और फिर हम जो इसको रिटर्न कर रहे हैं, जो HTML टेम्पलेट को रिटर्न कर रहे हैं, वहां पे कंटेक्स्ट डिक्शनरी के फॉर्म में हमको इस ऑब्जेक्ट को शेयर कर देना है। ये भी बता चुके हैं कि कंटेक्स्ट डिक्शनरी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को कैसे शेयर करते हैं। रिसीव किया ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल के अंदर, और फिर एक कंटेक्स्ट डिक्शनरी के फॉर्म में हम इस ऑब्जेक्ट को शेयर कर दिए। कहाँ पे? display.html पेज पे। display.html पेज कहाँ पे है मेरा? display.html पेज मेरा ये है, ये मेरा डिस्प्ले पेज है। डिस्प्ले पेज के अंदर अब हमको कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है, हमको देखना है कि हाँ कौन सा इंफॉर्मेशन आया मेरे पास। तो उसके लिए डिस्प्ले पेज पे अभी मेरे पास फिलहाल ये क्रिएट न्यू पोस्ट और ये है। इसके अलावा हमको और एक चीज बनाना है। अब पाइथन का जो भी कोड है, पाइथन का जितना कोड, क्या बोलेंगे उसको, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, इस तरीके का जितना कोड, इस पाइथन कोड को HTML पेज के अंदर नॉर्मली हम लोग नहीं लिख सकते। पाइथन कोड को या फिर कोई भी लैंग्वेज का बैकएंड का कोड को हम लोग HTML पेज के अंदर नॉर्मली नहीं लिख सकते। उसको नॉर्मली लिखने के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ता है टेम्पलेट टैग का, या फिर जिंजा कोड उसको बोला जाता है, जिंजा कोड या फिर टेम्पलेट टैग का। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे करेंगे हम लोग वो चीज। उसके लिए हम जो भी करेंगे सेंटर टैग के अंदर ही करेंगे, सेंटर टैग के बाहर हमको जाना नहीं है। हमको यहाँ पे टेम्पलेट टैग यूज करना है। टेम्पलेट टैग यूज करना बहुत इजी है, तुमको बस ऐसे जिंजा कोड यूज करना है और इसके अंदर जो भी लिखना पड़ेगा वो लिखना है। फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से हम पास किए? ऑब्जेक्ट हम व्यूज में से पास किए हैं, याद होगा तुमको। और उसी ऑब्जेक्ट को हम फॉर लूप को यूज करके आइटरेट कर रहे हैं एक एक करके, और इस फॉर लूप को अब एंड करेंगे। एंड करने के लिए हमको बस लिखना पड़ेगा एंड फॉर लूप को एंड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जितना बार ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पास, हम उतना ऑब्जेक्ट के लिए एक एक यहाँ पे जो है div कंटेनर क्रिएट करेंगे। एक एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। उस कंटेनर के अंदर हम एक सिंपल डिजाइन बनाएंगे। कैसा डिजाइन बनाएंगे? उस कंटेनर के अंदर सपोज हम चाहते हैं H1 टैग में या फिर H2 टैग में, ऐसा चलो H3 टैग में मेरे पास लिखा रहेगा उसका टाइटल, ठीक है। कैसा टाइटल रहेगा वो भी हम फिलहाल अभी दिखा देते हैं तुमको। एक रहेगा, एक टाइटल रहेगा। उसके बाद मेरे पास एक पैराग्राफ टैग में लिखा रहेगा बाई, जो उसका ऑथर होगा उसका नाम लिखा रहेगा बाई ऑथर, और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन पे जाके यहाँ पे लिखा रहेगा जो भी उस ब्लॉग के बारे में डिटेल्स है, उस ब्लॉग के बारे में डिटेल्स। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे H5 का, और H5 में हम यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे लॉर्डम का यूज करेंगे हम, और सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। अब देखो कुछ देर के लिए हम जो है इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट करते हैं, और डिस्प्ले पेज पे एक बार वापस आते हैं। ओके, मेरा इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? अभी व्यूज पेज पे है। व्यूज के अंदर इसको भी अभी फिलहाल कमेंट करके रखते हैं, और इसको भी अभी फिलहाल रिमूव करके रखते हैं, ठीक है। अभी देखो डिस्प्ले का जो पेज है, अच्छा हम डिस्प्ले पेज पे ही बनाए ना वो इन्फॉर्मेशन, या फिर कहीं और पे बना दिए? हाँ, डिस्प्ले पेज पे ही बनाए हैं। वेलकम टू द ब्लॉगिंग ऐप, मेरा डिस्प्ले पेज है।
डिस्प्ले पेज पे चेंज करके देखते हैं। डिस्प्ले ये तो चेंज हो रहा है। हाँ सॉरी, फॉर लूप को भी वो काउंट कर रहा था एक्चुअली। कमेंटेड है फिर भी, क्योंकि ये कमेंट जो है ये HTML का कमेंट है। ये हम बताना भूल गए, ये जो कमेंट है ना ये HTML का कमेंट है। Django का कमेंट भी हमको ऐसे जिंजा कोड में लिखना पड़ता है। Django का जो कमेंट होगा उसको भी हमको जिंजा कोड में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए HTML का कमेंट इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको उसके लिए भी अलग से जिंजा कोड में कमेंट और एंड कमेंट वो लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो कुछ ऐसा डिजाइन में ये आएगा, जो कंटेनर हम लिखे हैं वो कंटेनर का डिजाइन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे ऐसा ही डिजाइन। अब कंटेनर का स्टाइलिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। कंटेनर का स्टाइलिंग करने के लिए जैसा हम वो पेज बनाए थे ना, कहाँ पे बनाए थे, क्रिएट पेज पे जो फॉर्म बनाए, उसी सेम फॉर्म की तरह हम इसका भी स्टाइल कर देंगे। देखो कुछ ऐसा आया। अब इसका कलर को चेंज करके बस कर देंगे वाइट। तो कुछ ऐसा अभी ये लग रहा है, और इसका कलर को और थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये आई गेस कि ये सही लगेगा। कुछ ऐसा ही लगेगा ये। ठीक है, ये हमारा जो है एक ब्लॉग है। अब हम लोग जितना ऐसा टाइटल में क्या रहेगा कि फर्स्ट जो वो टाइटल है, वो टाइटल हमारे पास रहेगा। जो भी यूजर है उस यूजर का नाम, यूजर का डिटेल्स, वो सब चीजें यहाँ पे रहेगा। तुम लोग चाहो यहाँ पे डेट टाइम ऐड करना, एक एक करके डेट टाइम। जो भी क्रिएट किया है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। टाइटल को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। टाइटल को हम लोग H2 में भी लिख सकते हैं। टाइटल को H2 में लिख दिए। टाइटल थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ऑथर का नाम रहेगा यहाँ पे, और जो भी उस ब्लॉग के बारे में डिटेल्स है, उस ब्लॉग के बारे में डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, जो भी यूजर वो वहाँ पे लिखा है। चाहो तो इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई भी कर सकते हो। जस्टिफाई करने के लिए जो H5 है, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे H5 का टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो ये जो है ये जस्टिफाई होके एकदम आ जाएगा। यहाँ पे जितना कंटेंट है वो एकदम प्रॉपरली अलाइन होके आएगा। तो इतना पोर्शन हम लोग यहाँ पे बनाए, और इसका आई गेस हाइट ऑटो कर देना चाहिए हमको। हाइट यहाँ पे ऑटो हो जाएगा, तो जब भी कोई भी ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहता है, और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो उसका और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक एक करके स्टोर होता रहेगा। ठीक है, ये एक फॉर्म है। अब ऐसा ही यहाँ पे जितना सारा यूजर्स रहेगा, जितना सारा एक एक करके ब्लॉग हम लोग बनाएंगे, वो सारा ब्लॉग यहीं पे एक एक करके स्टोर होता जाएगा। ऐसा टाइप का सेम एलिमेंट्स आएगा हमारे पास। तो इस कमेंट्स को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, एक एक करके जितना कमेंट है, कमेंट का पार्ट है, उसको रिमूव कर देते हैं। ये HTML का कमेंट है, हम इसको कर दिए रिमूव, और ये जो पार्ट है इसको इसके अंदर हम सेंड कर दिए। तो सॉरी, इसको इस फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे शेयर कर दिए। तो फिलहाल अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अभी ना मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ना मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, तो अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा। इसको डिस्प्ले कराने के लिए अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक एक करके। अभी तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अभी तो मेरा वो एम्प्टी है। तो जो जो चेंजेस हम लोग फिर से किए थे, व्यूज में जाके ये पेज को कमेंट करना, इसको भी हम फिर से कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी एनेबल कर देते हैं। तो ये चेंजेस हम किए थे। अब जो है हमको इस सर्वर को बंद करके सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं पाइथन मैनेज। एक और चीज, मेरे सिस्टम में पाइथन py लिखने से भी रन कर जाता है। इट माइट बी द केस कि तुम्हारे सिस्टम में py लिखने से ये काम ना करे। तो जहां जहां पे हम py लिखे हैं वहां पे तुम पाइथन लिख देना, manage.py, create सुपर यूजर, एंटर हिट करो, हमारे पास एरर आएगा। एरर का रीजन क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी मॉडल्स क्रिएट करेंगे तो हमको दो चीज करना पड़ेगा। एक है
मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस हमको ये करना पड़ेगा। जब भी मेक माइग्रेशन किए, देखो ऐप नाम के अंदर एक माइग्रेशन यहाँ पे हो गया। कौन सा मॉडल के लिए? डेटा जो हम लोग मॉडल बनाए हैं उसके लिए माइग्रेशन हो गया। और हमको यहाँ पे करना पड़ेगा माइग्रेट। ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे कर लिए। माइग्रेट जब सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। सुपर यूजर का नाम हम यहाँ पे देंगे एडमिन। ये सुपर यूजर का नेम एडमिन दे दिए। ईमेल आईडी एम्प्टी छोड़ दिए। पासवर्ड हम यहाँ पे देते हैं एडमिन 123, ठीक है, ADMIN 123। पासवर्ड बहुत कॉमन है, इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है, बाईपास कर दिया। सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जो है हम इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे जैसे हम py लिखे हैं ना, ये py के जगह पे तुम अपने सिस्टम में पाइथन लिख के देखना तो शायद ये अच्छे से काम करेगा। तो अब फिर से होम पेज पे चले आते हैं। देखो वेलकम टू द ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, ये काम कर रहा है। क्रिएट पोस्ट पे गए, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं अपने ही नाम से, प्रदीप चैटर्जी। ब्लॉग का टाइटल हम देते हैं फर्स्ट ब्लॉग। ब्लॉग के बारे में जो चीज हम वहां पे पहले भी लिखे थे कि हेलो एवरीवन दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग, जो भी चीज लिखे थे उसको लिखे और उसको कर दिए हम पब्लिश किए। हम कुछ हुआ कि नहीं हुआ समझ नहीं आ रहा। एक बार जाते हैं डिस्प्ले पेज। डिस्प्ले पेज पे गए और अभी भी यहाँ पे टाइटल, बाय ऑथर ये सब आया, लेकिन कुछ तो आया, एटलीस्ट अभी कुछ तो आ रहा है। फिर से क्रिएट पोस्ट पे जाते हैं। दूसरा एक नेम यहाँ पे हम देते हैं। दूसरा नेम सपोज हम दे दिए सचिन। सचिन का नाम हम यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे इसको दे दिए टाइटल दे दिए सेकंड ब्लॉग। और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि hey there, this is the second blog created by Limat Soft Solutions। अब इसको करते हैं पब्लिश किए। अभी भी कुछ हुआ, डिस्प्ले ब्लॉग्स पे जाते हैं। देखो यहाँ पे फिर से दो ऐसा सेम ब्लॉग का कार्ड आ गया, लेकिन कार्ड आ रहा है। अब दो मेरे पास पोस्ट है तो दो कार्ड मेरे पास आ रहा है, लेकिन जो लिखे थे टाइटल में टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, बाय ऑथर आ रहा है। ऐसा तो हम नहीं चाहते। हम यहाँ पे एक्चुअली चाह रहे थे कि प्रॉपरली वो अलाइंड है, प्रॉपरली जो टाइटल है वो टाइटल आए, ऑथर का नेम आए, यहाँ पे जो भी ब्लॉग डिटेल्स में हम लिखे हैं वो आए। तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे क्या चीज चेंज किए हैं? देखो जितना ऑब्जेक्ट्स है उतना सारा ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ रहा है। और एक चीज की ये जो मार्जिन इसका एकदम नीचे टच कर रहा है ना, इसको भी चेंज करने के लिए मार्जिन डाउन, मार्जिन बॉटम दे देना। लेकिन जो चीज चेंज करना है वो हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे हमको वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा। टाइटल के लिए हमको यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर दो आई है, एक ऑब्जेक्ट का टाइटल यूज करना है हमको। बाय ऑथर के जगह पे हमको यहाँ पे एक जो ब्लॉग होगा उसका ऑथर का क्या है, नेम फील्ड यूज करना पड़ेगा। आई नेम नहीं, आई डॉट नेम। और ये जो एक्स्ट्रा डमी टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिए थे, इस डमी टेक्स्ट को यहाँ से हटा के हमको यहाँ पे लिख देना है जो एक्चुअल टेक्स्ट है। और एक्चुअल चीज कैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आई डॉट डिटेल्स है उसको यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में लिखना। तो ये हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए। अब जाके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो रिफ्रेश किए तो आ गया यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग बाय प्रदीप चैटर्जी। हेलो एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट ब्लॉग, आई होप यू ऑल आर गुड। सेकंड ब्लॉग बाय सचिन, हे देयर, दिस इज द सेकंड ब्लॉग क्रिएटेड बाय लिमैट सॉफ्ट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे मार्जिन बॉटम वगैरह तुम लोग करना चाहो इसको कर देना। कंटेनर जो है, कंटेनर के बाद जैसे मार्जिन टॉप दिए हो वैसे ही मार्जिन बॉटम दे देना, मार्जिन बॉटम दे देना। रिफ्रेश करो, आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, फोर्थ ब्लॉग,
ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग के बैकग्राउंड में इमेज ऐड करना है वो भी कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर कोई इमेज ऐड करना है वो भी कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, इमेज ऐड करने के लिए जो वीडियो है वो ठीक इसके पिछले वाला वीडियो है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो ही जो YouTube पे अपलोडेड है वही इमेज ऐड करने के लिए वीडियो है। तो अगर इमेज ऐड करना है इसके बाद जस्ट पहले वाला वीडियो देखो, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस क्रिएट पेज पे जाना है। क्रिएट पेज पे जहाँ पे फॉर्म क्रिएट किए हो उस फॉर्म को एक बार न्यू एक इनपुट फील्ड यहाँ पे इनिशियलाइज करना है फाइल टाइप का, और यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए नेसेसरी चेंजेस करना है। और तुमको और चेंजेस थोड़ा सा करना पड़ेगा मॉडल्स में जाके। मॉडल्स के अंदर भी तुमको एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज को भी तो स्टोर करना है तुमको, उसके लिए तुमको और एक मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कैरेक्टर फील्ड का नहीं होगा, जो होगा इमेज फील्ड का। ये सारा चीज करोगे। अब जैसे यहाँ पे तुम चाहो एक लाइक का बटन ऐड कर देना, यहाँ पे कमेंट्स सेक्शन ऐड कर देना, बाकी कस्टमाइजेशन तुम्हारे ऊपर है। ये चीज अगर क्लियर है तो हमको बताना, अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो किसी भी टाइम को पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस ये तुमको अच्छे से समझ में आया है, और ये डिजाइनिंग भी पसंद आया है, नेविगेशन समझ में आया है, क्रिएट करने का ऑप्शन, डिस्प्ले ब्लॉक्स का ऑप्शन, ये सारा चीज पसंद आया है और समझ में भी आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।